मेरा नाम है सोनिया गुप्ता और मैं आज आप लोगों के सामने अपनी एक नए टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो है रिलेटेड मेरी शादी से। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना क्योंकि आप अब एक फैमिली की तरह बन गए हैं। तो यूट्यूब पे तो जो भी है उनके लिए वो फैमिली के जैसा ही है क्योंकि वो हर बात शेयर कर सकते हैं एक दूसरे से। जब इंसान के पास ऐसा लगता है किसी को कुछ बताने के लिए है तो सबसे बढ़िया है कि आप यूट्यूब पर अपना शेयर करिए और एक दूसरे से अपना दिल हल्का करिए बताकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज आपको अपनी शादी के बारे में बताती हूँ मेरी शादी कैसे हुई। थोड़ी दिक्कत तो आई लेकिन बाकी आगे जो हुआ ना वो बहुत ही अच्छा हुआ मेरे साथ। तो ऐसा था कि मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में। हम 2 भाई और 4 बहन हैं, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो ऐसा था सबकी शादी तो टाइम पर हो गई लेकिन मेरी शादी में बहुत दिक्कत ये आई कि मुझे मेरे लिए बहुत रिश्ते देखे गए। मेरे पापा मतलब ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे कि जल्दी से इसके लिए लड़का मिले और मैं शादी करूं इसकी। तो फाइनली फिर ऐसा हुआ कि एक बार मेरे लिए उड़ीसा से रिश्ता आया। इतने रिश्ते देखे गए, पहले तो दिल्ली में ही देखे गए बहुत, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो वहाँ मतलब ऐसा हुआ कभी हमारी तरफ से रिजेक्शन होता था, कभी सामने वाले से हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही सारे रिजेक्ट करती थी। और थोड़ा सा ये दिक्कत था कि मैं थोड़ी सी मतलब मेरे पापा सिंपल मतलब लड़कियों को सिंपल रखना पसंद करते थे। तो मेरी बहनें सिंपल थी और मैं थोड़ा सा स्टाइलिश और थोड़ा मनमानी करने वाली, थोड़ी चुलबुली थोड़ी सी, और थोड़ी तेज़ भी हूँ कि हाँ भाई हर चीज़ में बोल देती हूँ। अगर मुझे कुछ है ना तो मैं बोल देती हूँ, बीच में इंटरप्ट कर देती हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए ये या वो। तो ऐसा हुआ कि मेरे लिए जब लड़के देखने चालू करे तो पापा ने एक उड़ीसा से रिश्ता आया। तो मुझे पहले तो उड़ीसा सुन के ही मैं डर गई कि यार वहाँ का तो बहुत सुन रखा मैं, भूकंप आता है वहाँ, पानी की कमी है, खाने की ये वो। तो मैंने कहा यार वो अच्छी जगह नहीं, मैंने मना कर दिया। लेकिन मेरे पापा बोले नहीं, एक बार लड़का देख लेते हैं, क्या पता पसंद आ जाए और वो हो सकता है वो लोग दिल्ली में सेटल हो जाएं, कह रहे थे वो लोग। तो मैंने कहा ठीक है, ये सुन के तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन देखा तो मुझे ना लड़का बिल्कुल मतलब ठीक नहीं लगा। तो वो किसी लड़की के साथ मुझे देखने के लिए आया, बोला मेरी फ्रेंड है। मुझे ऐसा लगा अगर कोई देखने जा रहा है तो अपना मतलब फैमिली का कोई मेंबर लाता, जैसे कि उसके फादर हो गए, मदर हो गई, सिस्टर हो गई, या कोई भी मतलब कोई लड़का होता साथ में चल जाता। तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगा, मुझे नहीं अच्छा लगा और मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद आया। मतलब फिर मेरे साथ पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कहीं लगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उन्हें भी देखने में थोड़ा सा मतलब ऐसा लगा कि नहीं यार। तो वहाँ तो मैं बच गई उड़ीसा जाने से मुझे उड़ीसा जाना भी नहीं था और भगवान ने मेरी सुन ली। और फिर मेरे पापा फिर लड़के देखने चालू करा कि भाई आज यहाँ देखते हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ जा रहे हैं। कभी मैं भी जाती थी रेडी होके, कभी मुझे खुद जाना पड़ता था पापा के साथ, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ। और कभी कोई घर मतलब पास में कोई आ जाता था रेस्टोरेंट या कहीं, तो गुस्सा आता था। ऐसा लगता है यार क्या है शादी का झंझट, एक बार में छुट्टी अगर पसंद आ जाए। लेकिन कभी कभी किसी के साथ हो जाता है, किसी का एक बार में ही। लेकिन ये सब किस्मत के कनेक्शन हैं, तो जब भगवान चाहेगा तभी जुड़ते हैं। तो मेरे पापा ने बहुत कोशिश की क्योंकि हर पिता यही बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी अच्छे घर में जाए। आई होप मेरे पापा जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें। वो आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उन्होंने मेरे हम सब बहनों के लिए जो भी किया अपना बेस्ट दिया और हम सब बहुत खुश हैं। तो बस उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। हाँ, तो फिर ऐसा हुआ एक दिन में हम लोग रेंटेड हैं, तो मेरे रेंटेड थे जब, तो मेरी मम्मी एक बार मकान देखने के लिए किसी के पास गई। तो वो लोग भी बनिए थे और हम भी बनिए। तो ऐसी बातों बातों में उनके मुंह से निकल गया कि आपकी मतलब कितनी बेटियां हैं ये वो। तो मम्मी ने बताया ऐसे ऐसे मेरी एक बेटी है अभी शादी के लिए, बाकी सब शादी हो गई है। तो उन्होंने भी कहा कि मेरा भी एक देवर है शादी के लिए। तो इस तरह से तो मम्मी ने कहा ठीक है फिर मैं देख लेती हूँ, अगर बात आगे बढ़ी और अच्छा लगा सब कुछ तो हम ज़रूर फिर रिश्ता करेंगे। तो फिर मकान की बात तो छोड़ दी गई, फिर मेरे रिश्ते की ही बात आगे बढ़ाएगी। और फिर हम सब लोग मतलब देखने के लिए लड़का मतलब मेरे फैमिली गई। और उसके बाद सबने कहा कि लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लें। तो फिर मैं एक रेस्टोरेंट में जो मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे अग्रवाल रेस्टोरेंट था, वहाँ हम लोग मिले, एक दूसरे से बातचीत की। इन्होंने मेरे से मतलब बताया कि हाँ मेरी मदर है जो मेरे साथ रहेगी, बाकी सब अलग अलग भाई भाई रहते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मतलब सब कंबाइंड हो। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बाकी मुझे ये पसंद नहीं आए थे तो मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी, मतलब थोड़ा मैं स्टाइलिश ज़्यादा तो मुझे लगता था ये स्टाइलिश लड़का हो, ऐसा होता है। लेकिन फिर मेरी मम्मी वगैरह भाभी वगैरह ने समझाया कि बहन ने कि यार स्टाइलिश तो तेरे हाथ में है, तू जाएगी तू ऐसे रखेगी उनको,
तो जैसा अभी वो अकेले रहते हैं, इतना केयर नहीं कर पाते अपनी, फिर वो जैसा तू रखेगी देखना वैसे ही हो जाएंगे। तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा आया कि हाँ यार ऐसा हो सकता है, अगर अंडरस्टैंडिंग मैच कर गई और कोई ईगो वाली बात नहीं आई तो हम एक दूसरे के लिए मतलब अच्छे बन सकते हैं। तो फाइनली अक्टूबर में मेरी इंगेजमेंट हुई और 3 फ़रवरी को मेरी शादी हुई। तो 3-4 महीनों में ही ऐसा हो गया, जल्दी जल्दी फिर शादी हो गई। तो बाकी हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रही कि हम लोगों ने एक दूसरे को बदल दिया कि हाँ ये मेरी बात मानते, मैं इनकी बात मानती, और हमारे बहुत अच्छे हैं, कपल हैं बहुत। मतलब मैं तो यही चाहती हूँ कि हर लड़की को ऐसा पति मिले, मुझे बहुत अच्छे मिले, मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी एक हैप्पी फैमिली है, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है। और आज तक मतलब लड़ाइयाँ तो देखिए हर एक के हस्बैंड वाइफ के हर एक घर में थोड़ी मोटी होती हैं, लेकिन उसके बाद का जो प्यार होता है वो रिज़ल्ट अच्छा लाता है। तो मैं यही चाहूँगी छोटी मोटी बातों पर ध्यान ना दें। लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, लेकिन जो उसके पीछे प्यार होता है, एक दूसरे की समझदारी होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। तो वही अच्छी होनी चाहिए। तो इंसान चाहे ना तो कभी हम देख कर कि अरे यार ऐसा है इंसान, कभी कभी उसके अंदर का भी सोचना चाहिए कि वो इंसान कितना अच्छा हो सकता है। क्या पता हमें बाहर से देखने में ऐसा लगा, और फिर अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप एक दूसरे को बदल सकते हैं पूरी तरीके से। ये मेरे साथ हुआ है, और ये मतलब ये मैं एक बाय गॉड ग्रेस की मैं एक गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट है मेरे लिए कि मैंने जैसा सोचा मुझे वैसा जीवन साथी मिला। ये हर किसी के साथ होना चाहिए। मैं तो चाहूँगी हर लड़की ऐसे ही खुश रहे और उसके मनचाहा साथी मिले, और नहीं मिलता है तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बैठाए कैसे क्या। तो बस आई होप आपको मेरी ये जर्नी शादी की अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय, राधे राधे।